गाइस, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। आज जैसा कि आप बोर्ड में लिखा हुआ देख रहे हैं कि आज केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इससे पहले मैंने इसी से रिलेटेड केमिकल बॉन्डिंग बताई थी, उसके कुछ एग्जांपल बताए थे, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसमें कुछ एग्जांपल बताए थे। आज मैं सिर्फ केवल फास्फोरस के कुछ एग्जांपल लेती हूँ और उन एग्जांपल सारे एग्जांपल को ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस कहते हैं। आज वन बाय वन मैं आपको 4 एग्जांपल बताऊंगी इसके, ठीक है। पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है H3PO2, तो इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस, ठीक। आप हाइपोफॉस्फोरस में आप फास्फोरस के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे। जैसे इससे पहले मैंने बताया था फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 2, 8 एंड 5, ठीक। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका होगा 2 एंड 6। लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उतना ही बनाएंगे, ठीक है। तो पहले ये अरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनों का जब अरेंजमेंट सही होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और इसका जो डायग्राम है वो भी क्लियर बनेगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, फास्फोरस 1 है तो हम एक फास्फोरस बना लेते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, तो ऑक्सीजन 2 है, एक हम नीचे बना लेते हैं, एक हम ऑक्सीजन ऊपर बना लेते हैं। अब हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन हम इधर बना लेंगे, एक हाइड्रोजन इधर बना लेंगे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इधर बना लेंगे, ठीक। अब लास्ट में फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5, ठीक। हाइड्रोजन का आपको पता है 1 ही बनाएंगे। ऑक्सीजन में 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। अब इसको हम बॉन्ड के थ्रू बताते हैं। अब देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन से फास्फोरस शेयरिंग करेगा और इस वाले भी हाइड्रोजन से फास्फोरस शेयरिंग करेगा। क्यों? ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के 2 हो गए और फास्फोरस का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक इधर वाले ऑक्सीजन से फास्फोरस शेयरिंग करेगा, ठीक है। एक ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन शेयरिंग करेगा और ये डबल बॉन्ड के थ्रू इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है हाइपोफॉस्फोरस का, ठीक है, एक एग्जांपल। अब इसको हम सिर्फ केवल बॉन्ड के थ्रू कैसे लिखेंगे? इसको सिर्फ बॉन्ड के थ्रू ऐसे लिखेंगे, एक फास्फोरस ऐसे बनाया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अब देखिए इधर हाइड्रोजन बना हुआ है एक, तो हम इधर एक हाइड्रोजन बना लेते हैं, इधर भी एक बना हुआ है, इधर भी एक बना लेते हैं। डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन बना हुआ, सिंगल बॉन्ड के थ्रू इसमें ऑक्सीजन बना हुआ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। ये डायग्राम इसका बनेगा। तो ये हो गया H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस का एक ये इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाया है मैंने और ये सिर्फ इसमें बॉन्ड के थ्रू इसको बताया है, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जांपल इसका। अब सेकंड एग्जांपल के बात आई तो कुछ बताती हूँ, ये नहीं मिटाऊंगी। अब देखिए ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है इसका H3PO3, ठीक। इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थो ऑर्थोफॉस्फोरस। इससे पहले मैंने बताया यही, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यूज होगा क्योंकि बस केवल मॉलिक्यूल का नंबर चेंज हो रहा है इसमें एलिमेंट का, और ये सब सेम वैसा ही है। अब देखिए अब क्या है, इसमें भी क्या है, फास्फोरस 1 है, एक बना लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो वैसे ही बना लेते हैं, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है। हाइड्रोजन 3 है, जहां जहां ऑक्सीजन है वहां वहां हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं
और एक हाइड्रोजन इधर लिख लेंगे। ठीक, अब क्या है, अब देखिए फिर से वही काम करेंगे हम इसमें। फास्फोरस में लास्ट में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, तो वैसे ही बना लेते हैं। फास्फोरस के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा हाइड्रोजन नीचे बनाते हैं इसको ताकि क्लियर रहेगा। ठीक, और ठीक हाइड्रोजन एक और एक। ठीक ठीक, अब वैसे ही बना लेते हैं इसका भी डायग्राम। देखिए अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड, ये इसको एक देगा, ऑक्सीजन को फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन को देगा, और ये ठीक है। अब देखिए ये सब इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होगा इसमें। ठीक है, अब क्या है, अब इसको हम केवल बॉन्ड के थ्रू समझ लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए ये भी वैसा ही डायग्राम बना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का जो है वो शेयरिंग हुई है। ठीक है, कैसे, देखिए फास्फोरस के 5 थे, 6 7 8, ऑक्सीजन में 6 थे, एक फास्फोरस से लिया, एक हाइड्रोजन से लिया, उसी तरह एक इधर फास्फोरस ने एक हाइड्रोजन से लिया, एक ऑक्सीजन से लिया, तो इस तरह से ये इसका डायग्राम बन गया। ठीक है, एंड सेकंड एग्जांपल इसका है H3PO4। अब इसका थर्ड एग्जांपल होगा H3PO4। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही रहेगा जैसा इसमें बना हुआ है। अब इसको हम वैसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। फास्फोरस एक बना लिया और O4 है, और मतलब ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 3 है, तो हम ऑक्सीजन 1 2 3 4। अब जहां जहां ऑक्सीजन है वहां हाइड्रोजन बनाएंगे। उससे ये हाइड्रोजन इसलिए वैसा बनाएंगे ताकि जो अरेंजमेंट है इसका वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन यहाँ बना लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ। अब क्या बचा, 3 हाइड्रोजन हो गए, एक फास्फोरस हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक, क्लियर। अब इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 6, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे अभी मैं बता देती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसका 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अरेंजमेंट हो गया। अब इसको बॉन्ड के थ्रू कैसे बताते हैं, बॉन्ड के थ्रू देखिए एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, एक फास्फोरस ऑक्सीजन शेयरिंग करेंगे, ये फास्फोरस ऑक्सीजन से शेयरिंग किया, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से शेयरिंग किया, ये फास्फोरस हाइड्रोजन से शेयरिंग किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयरिंग किया, एंड ये डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो गया। ठीक, अब इसको कुछ डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैंने कैसे बनाया, फास्फोरस बीच में बनाया, इसके इधर ऑक्सीजन बनाया, इसके इधर ऑक्सीजन बनाया, इसके इधर ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया, ये डबल बॉन्ड बना दिया।
अब इन सब से हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक। ये हो गया एग्जांपल ऑर्थोफॉस्फोरिक का, ठीक। अब आती है बात लास्ट एग्जांपल 4। अब की बात पूरा ही इसको हटा दिया। अब देखिएगा एग्जाम्पल 4 थोड़ा सा कठिन है, पर कोई बात नहीं, समझ में आएगा। नहीं समझ में आता आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, ठीक। 4th एग्जाम्पल है H4P2O6। इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक। ऑक्सीजन के 8, 2 and 6, ठीक। लास्ट में जितने, अब देखिए इसमें फास्फोरस कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने? 4 एंड ऑक्सीजन कितने? 6। अब 2 फास्फोरस हैं तो हम पहले फास्फोरस बना लेते हैं। 2, एक यहाँ बनाया फास्फोरस, एक यहाँ बनाया। ऑक्सीजन कितने? 6। हाइड्रोजन कितने? 4। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐसे अरेंजमेंट करें कि ये लोग एक दूसरे के पास रहे, ताकि इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने में दोनों इजी हो। तो फिर बना लेते हैं इस फास्फोरस, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4। इससे हाइड्रोजन ऐसे 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 ऐसे। अब क्या बचा? अभी 2 ऑक्सीजन बचे, ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब वैसे ही बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन का, ठीक। अब इसको बॉन्ड के थ्रू देखिए कैसे करेंगे। अब इसको हमको बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करना है, कैसे देखिए। कनेक्ट कर देते हैं इसको। फास्फोरस ने ऑक्सीजन से शेयरिंग की, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ने की। उसी तरह से इस फास्फोरस ने इस ऑक्सीजन से की, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से की। फास्फोरस ने ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से, इस फास्फोरस ने ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से। एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बना, मैं इधर बना लेती हूँ ताकि आराम रहेगी। ये आपस में शेयर करें, और ये डबल बॉन्ड के थ्रू आपस में शेयर, ठीक है, ठीक। ये सिर्फ डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक। और फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये इतना आपस में ये लोग अपने में शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और ये ऑक्सीजन शेयरिंग नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसको हम सिर्फ बॉन्ड के थ्रू क्लियर समझ लेते हैं। देखिएगा एक फास्फोरस यहाँ बनाया, एक यहाँ, जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट है सेम वैसे ही बना देते, बस इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे। तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ऑक्सीजन के नीचे हाइड्रोजन को अरेंज कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये फास्फोरस इससे जुड़ा, ये डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़ा, ये सिंगल, ये सिंगल, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब कैसे हुआ ये सब? ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के थ्रू बताया, इधर से बॉन्डिंग बताई, ताकि आपको दोनों ही क्लियर रहे टाइप का, ठीक है। अब ये हो गया हाइपोफॉस्फोरिक। इससे पहले मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए थे ऑक्सो एसिड फास्फोरस के, ये मैंने आपको 4 एग्जांपल बताए। अगर इन एग्जांपल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो मैं पहले आपके डाउट क्लियर करूंगी, उसके बाद ही मैं आगे बताऊंगी।
थैंक यू गाइस।